जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहरवासियों से मतदान करने का किया अपील। उन्होंने कहा, पहले मतदान फिर करें जलपान। जैसे जैसे भागलपुर में लोक आम निर्वाचन चुनाव का दूसरा चरण नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भागलपुर के मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बाबत आज घंटाघर चौक से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का विधिवत उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी कुमार अनुराग के अलावा कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस जागरूकता रैली में जीविका दीदी, एनसीसी के बच्चे और निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद मौजूद थे। वहीं इस जागरूकता रैली में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। यह नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में कलाकार लोगों को मतदान करने की अपील कर रहे थे। कोई जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मतदान हमारा अधिकार है, इसे हमें ज़रूर करनी चाहिए, मतदान देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह समानता का पर्व है और सबसे बड़ा पर्व है। पहले लोगों को मतदान करना है, फिर जलपान करना है। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचकर अधिक से अधिक मतदान करना है, जिससे हमें सही उम्मीदवार मिल पाए और क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। भैया वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप लोग इतना जल्दीबाजी में ढूंढ कह रहे हैं एक दूसरे को? भैया, हाँ, अरे हम लोग जा रहे हैं पटना कमाने। पटना कमाने? चलो भाई मिलके, चलो बहन मिलके, बसवा के मिला अधिकार नहीं देता है, उनके लिए भी वहाँ वोट देने का व्यवस्था किया गया है। हाँ, नहीं देता है ना, तो उनके लिए वहाँ पे बैलेट पेपर। आप लोग लड़ाई क्या कर रहे हो? और देखिए ना मेरा कमर तोड़ दिया। सुनिए, कोई नहीं किसी को धक्का मारा, जानते हैं। हाँ। आप उधर देख रहे थे और ये उधर देख रहे थे। आप ढूंढ रहे थे। वोट देना हमारा अधिकार है। अरे वोट देना तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम वोट दोगे। बिल्कुल। और तुम ही नहीं, देखो तुम अपने घर के अगल बगल में वैसे व्यक्ति तो जरा कीजिएगा, लेकिन जब इतना दिन रह गए हैं तो 26 तारीख को वोट गिरा लीजिए, उसके बाद जाइए। हे भगवान, इसको भी वोट का भूत सवार हो गया सर इस पे थोड़ा। अरे नहीं, मतलब नहीं है। अरे नहीं कमाएंगे तो कैसे खाओगे? अब परदेश मत जाइयो हमार पिया, अब परदेश मत जाइयो हमार पिया, अब परदेश मत जाइयो हमार पिया, अब परदेश मत जाइयो। जाना है ना? भैया, हमको चुनाव सबको कोई मतलब नहीं है। अरे चुनाव से मतलब नहीं है? अरे एक वोट का बहुत बड़ा महत्व है, तुम नहीं जानते हो? एक वोट ही है जो तुम्हारे पास, जानते हो? तुम तो रिक्शा चलाते हो, तुम्हारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, तुमको प्रणाम करते हैं। प्रणाम, ध्यान दे भाई। जानते हो क्यों आते हैं? तुम्हारे पास एक वोट है इसलिए आते हैं। जानते हो? अरे मार दिया रे बा, मारे हैं, मार दिया रे बा। अरे हमरा पेट टीम को बहुत धन्यवाद दूं और इनके नाम पे एक बार जोरदार ताली हो कि ऐसी कोई बात नहीं है जो इन्होंने छोड़ दिया है। और मैं एक बात कहूंगा, उस चीज को तो हम नहीं बोलते थे जिनको हमारे कला जत्था ने बोला कि 4 ही प्रकार का लोग वोट नहीं दे सकता है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। या तो वो देश का नागरिक नहीं हो, दूसरा उस 18 वर्ष से उम्र कम हो,
तीसरा कि अनसाउंड माइंड का हो और अनसाउंड माइंड के कारण से वो वोटर लिस्ट में भी इनरोल नहीं हो। और चौथा इन्होंने बताया चौथा भी मुजरिम जिनको की सजा हो चुकी। अब सोच लीजिए इस 4 कैटेगरी में नहीं है लोग, तो हमारी कला जत्था की टीम ने जितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है अनइमेजिनेबल। मैं काफी सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं और मैं पूरे आवाम को मैं इनकी जुबान से समझाना चाहता हूं कि देखिए कि कितनी बड़ी इन्होंने बात कही। दूसरा, जब वोट दे रहे हैं आप तो वोटिंग के बाद बटन दबाना है, वही जो बता रहे थे कि बीयू में वोटिंग हमारा बैलेट यूनिट में जो नीला बटन दबाइएगा और आपने किसको वोट दिया वो आपका वीवीपैट मशीन में पर्ची कट के दिख जाएगा। ये भी इन्होंने बताया। यदि कोई मशीन में दिक्कत हो रही है तो प्रिजाइडिंग से बात करना, ये भी इन्होंने बताया। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उम्दा प्रदर्शन, मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ। अभियान चल रहा है, कैसी तैयारी? देखिए, मैं तो पूरे यहाँ के भागलपुर के वोटर से अनुरोध कर रहा हूँ कि 26 अप्रैल को मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। और एक ही हम उन लोगों से अनुरोध करें कि पहले मतदान फिर जलपान। ये निर्णय ले लें कि जब तक हम वोट नहीं डालेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। और आपने अभी हमारी कला जत्था की टीम को सुना है और देखा है कि 4 प्रकार के लोग ही वोट नहीं डाल सकते हैं। पहला, जो भारत का नागरिक नहीं हो। दूसरा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तीसरा, जो अनसाउंड माइंड का हो। और चौथा है भी इन्होंने बताया है। तो इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए इसमें। जिनको सज़ा हो चुकी है वो लोग भी वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समानता का पर्व है और ये ऐसा समानता का पर्व है जिसमें हर आदमी, हर व्यक्ति, हर समाज, हर जाति पाति, हर धर्म सभी बराबर हैं। सभी के एक एक व्यक्ति का जो मत है सब बराबर है। मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस दिन वोट ज़रूर डालें। मैं अभी फीडबैक ले रहा था तो कई हमारे अभी BLO सुपरवाइज़र ने कहा कि लोगों को लगता है लोग हमारे पास नहीं आए। मैंने उन्हें यही कहा कि यदि आपकी उम्र 80 वर्ष तक है तो जो नियमित चुनाव होता है तो आप जीवन काल में मात्र 12 बार लोकसभा का वोट डाल सकते हैं, मात्र 12 बार। यदि आप 100 वर्ष जीते हैं तो मात्र 16 बार डाल सकते हैं। तो हम एक बार भी कम नहीं करें। और एक वोट डालने में आपको जो 7 सेकंड की मशीन की आवाज़ होती है और आपको जाने में कमरे में और आने में, मतलब मैं 20 सेकंड ही उसको मानता हूँ, 20 सेकंड मात्र लगता है। तो इस प्रकार से हम 1 घंटे में 180 से 200 लोग भी वोट डाल सकते हैं। जो लोगों को लगता है कि लाइन लंबी रहती है, इस बार मैं लाइन को लोगों को खड़ा नहीं रहना पड़े, हम जगह जगह पे बेंच भी लगवा दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं असहाय हैं वो बैठ भी जाएं या थक जाते हैं लोग बैठ भी जाएं। और हम प्रयास करेंगे जितनी फास्ट वोटिंग हो सकती है, हमारी मशीनरी को हम ट्रेन कर रहे हैं, उतना फास्ट नियमित जो उचित तरीके है उससे वोट कराएंगे। और आपको बता दूं मैं कि करीब 80% के आसपास हमारा जो वोटर स्लिप है उसका हम लोगों ने वितरण करवा दिया है। पहले लोगों के पास वो वोटर स्लिप नहीं होता था, लोग भटकते थे कहाँ जाएं, हमारा नाम है कि नहीं है, कि कोई काट दिया है, कोई कुछ क्या किया है। तो वो वोटर स्लिप का वितरण हो गया है, वो लोगों के लिए बड़ी बात है। और मैं पुनः लोगों से आग्रह करूँगा, वो पर्ची नहीं निमंत्रण है, वोट देने आना है। उसको मेरा निमंत्रण कार्ड समझे कि DM साहब ने वो निमंत्रण दिया है वोट देने के लिए 26 अप्रैल को, और उस वोट देने की जगह हमारी बूथ है, उस बूथ पे आकर के वोट करें।